हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं राजवीर फिटनेस के बारे में। तो क्या अब राजवीर फिटनेस एलविस यादव से लफड़ा कर सकते हैं? अब भाई ये बात तो आपने भी सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं से तो जरूर देखी होगी। लोग कहते हैं कि राजवीर ने रजत दलाल से जैसे लफड़ा किया था, क्या वो वैसा ही लफड़ा एलविस यादव से भी कर सकते हैं? तो यार इसी पर राजवीर खुद रिप्लाई दिए। उनका फरीदाबाद रॉकर्स पर एक पॉडकास्ट देखने को मिला है जहाँ पर वो इसी का रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहते हैं। देखो, मैं कभी झूठ बोलने से ना कतराता हूँ ना झुठलाता हूँ, बट यस मुझे ऐसे लगता है कि कोई अगर मुझे गाली दे रहा है और मेरा फायदा उसे जवाब देने होगा तो मैं उसे जवाब देता हूँ। ऐसे नहीं, अगर कल कोई अनूप भाई मेरे ऊपर वीडियो बनाए, मैं देखूंगा अनूप भाई का तो तुरंत जवाब अकाउंट नहीं, अनूप भाई का मुझसे छोटा है अकाउंट, तो शायद मैं जवाब ना दूं। मैं देखूं एलविश दे रहा है तो शायद मैं भाग के जवाब दूं कि भाई अगर तुम मुझसे फायदा चाहते हो तो मैं भी तो तुमसे फायदा चाहता हूँ ना, तुम मुझसे चाहो ना मुझे तुम्हारी जरूरत है। बात खत्म। टॉकिंग अबाउट एलविस यादव, तो क्रेजी दीपी एलविस यादव को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किए। अब एलविस यादव और स्ले पॉइंट वाला लफड़ा तो आपको पता ही होगा, जहां पर एलविस के फैंस गौतमी के गलत फोटोज वायरल कर रहे थे। तो यार उसी को लेकर क्रेजी दीप अपने वीडियो में एलविस यादव और उनके फैंस को क्रिटिसाइज किए। आप लोग देखिए। अगर आप इतने टॉप इन्फ्लुएंसर्स होके भी ये लाइन नहीं बना पा रहे हो तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप क्या बदलाव देखना चाहते हो सोसाइटी में। फिर आगे जाके अगर एलविश किसी लड़की की मेंटल हेल्थ या आगे जाके एलविश किसी लड़की की सेफ्टी के बारे में बात करता है तो ये जो ट्वीट आपके कहने पे आपकी ऑडियंस ने करे ये मैं हर बार वहां पे लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार एलविश फिर आपके मुंह से ना वो वुमेन सेफ्टी और ये बातें शोभा नहीं दी। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलविश को हक नहीं है उनसे कंट्रोवर्सी करने का या उन पे वीडियो बनाने का, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप कितना बिलो द बेल्ट जा रहे हो। अगर एलविश आर्मी एक बार को कमेंट सेक्शन में गाली दे रही है या मीम्स भी बना रही है तब भी मैं समझता हूं कि एलविस का उसमें कुछ नहीं है, उसके फैंस उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी आर्मी बिलो द बेल्ट जा रही है और कुछ इलीगल काम कर रही है जो कि लॉस के खिलाफ है और उसके बाद भी आप उनको नहीं रोकते तो फिर ऑडियंस जो भी गलत कर रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि अगर एलविश को उनकी वीडियो पसंद नहीं आई थी तो टेक डाउन करने के लिए या वो वीडियो हटाने के लिए 10,000 तरीके थे, लेकिन बिलो द बेल्ट जाना और अपने फैंस की ऐसी गलत हरकतों को सपोर्ट करना, उल्टा ये बोल देना कि अरे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत था। इससे बस एक ही चीज प्रूव हुई कि जब जनता बोलती है कि इसकी जो आर्मी है वो गवार है या एलविस गुंडा है, वो बिल्कुल करेक्ट साबित हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ये पूनम पांडे के बारे में। आपको तो पता ही होगा ये ऐसी अडल्ट मूवीज बनाती है जिसको लेकर इन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो यार उसी पर ये रिप्लाई दी, आप लोग देखिए। Tell me one thing, I don't understand this myself sometimes, when an actor, with all due respect, and I'm fans of Deepika Padukone or Priyanka Chopra or all these amazing big names, when they kiss on camera, when they make out on camera, people just go like, what a kissing scene. But on the other hand, if I am posting something out there, why am I being blamed? Is what I don't understand. Is it because, oh, they have done it in a certain level and because I'm going nude? Maybe I need to understand this little better. Because what I'm doing is also acting. That's not me. True. Yeah. You're playing a character. I'm playing a character. I've kept my acting classes on. मैं कुछ बंद नहीं किया है। मुझे पता है I will nail it one day and I'm going to. You will. Yeah, हक है मेरा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि राखी सावंत के बारे में। आपको तो पता ही होगा ये अभी कुछ टाइम पहले ही समय राइना के इंडियाज गोट टैलेंट पर आई थी, लेकिन भाई वहां से उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें वो लड़ाई करके वापस चली जाती है। तो यार उसी पर उनके एक बाउंसर का रिप्लाई देखने को मिला कि वो क्यों गुस्सा हो गई थी और क्यों चली गई। देखिए आप लोग। तो रियल लाइफ में देखते हो और कौन से ऐसे तरीके से सेलिब्रिटी दूसरे को इग्नोर करते हैं या कुछ ऐसी और चीजें करते हैं। बहुत से देख देख के चिढ़ती भी सर, जैसे राखी सावंत तो मुंह पे बोल देती है क्या चीज? वो नहीं आती, चिपकली की जैसी है, वो तो पागल की सी बात करती है किसके साथ। अरे यार बदतमीजी। राखी सावंत ने ऐसे अभी मैं लेटेंट पे आई थी सर, वो बेच सुना है मैंने, वो एपिसोड आएगा पर लेटेंट के अंदर उसने चेयर पर फेंक दी थी। चेयर फेंक दी थी, थोड़ा वो कुछ गुस्से हो गई थी वो। देखे ना आपने रील दो। हाँ, मेरे को वो रील कहीं लीक हो गई थी, मैंने देखी। क्या कुछ हो गया था आपस में पैनल लोग का, महेश जी जो थे ना पैनल पे, उनके साथ में कुछ हो गया था आपस में, तो हम लोग तो खड़े थे वो, और स्टार्टिंग से वो चार्ज होके आई थी कि मैं लड़ाई करूंगी, फुल मस्ती कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद एंजॉय करना छोड़ दिया। थोड़ा झगड़ा हो गया उनका आपस में, कुछ हो गया सर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि थगेस के बारे में। तो क्या थगेस इनडायरेक्टली यूके 07 राइडर को एक्सपोज कर दिए। अब हुआ क्या कि रिसेंटली यूके राइडर का एक शो आया है, तो उसी को लेकर थगेस अपने वीडियो में इनडायरेक्टली कहते हैं कि कुछ लोग तो मेरे ही शो को कॉपी कर दिए। मतलब भाई यहाँ पर थगेस कह रही हैं कि यूके राइडर ने उनके ही लफड़ा सेंट्रल को कॉपी किया है।
वो क्या कहे आप लोग देखिए। एक है, आप बताओ कमेंट में भाई। मतलब एक बार के लिए मान लूं कि किसी ने लफड़ा सेंट्रल का कॉन्सेप्ट ढाप लिया, एक बार के लिए मान लूं कि किसी ने लफड़ा सेंट्रल का गेस्ट भी ढाप लिया, एक बार के लिए मान लूं कि मैं किसी ने लफड़ा सेंट्रल जैसे बनाया था वो हाइप भी ढाप लिया, लेकिन भाई मैं ये बंदे की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है टेक बर्नर के बारे में। तो इस चीज को लेकर टेक बर्नर सभी से सॉरी बोले। हुआ क्या कि आपको तो पता ही होगा, कुछ टाइम पहले उनकी स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है, लेकिन उसमें जितने फीचर्स बताए हुए थे वो उतने काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यार उसी को लेकर वो सॉरी बोले एंड यहाँ पर अपने हेटर्स को भी एक ओपन चैलेंज दे दिए। क्या आप लोग देखिए। कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है तो आप लीगल नोटिस भेज के क्यों वीडियो हटा रहे हो, एंड रोहित भाई की वीडियो क्यों हटाई। तो एक क्रिएटर हैं रोहित करके, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी। जैसे उन्होंने ट्रैकिंग के बारे में बताया था कि हमारी वॉच की ट्रैकिंग जब उन्होंने कंपेयर करी, एक हार्ट रेट सेंसर जो ऐसे छाती पे पहनते हैं, प्रोफेशनली यूज होता है, वो काफी साइकिलिस्ट और जो रनर्स होते हैं वो यूज करते हैं, उससे कंपैरिजन में हमारी हार्ट रेट ट्रैकिंग थोड़ी ऑफ थी। उसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई हमारी ऐप के अंदर चाइनीज में चैट आ रही है, और हमने इमोशनल मार्केटिंग करी है, कुछ ट्वीट दिखाए थे। एंड एपेक्स वेयर करके एक ऐप थी जिससे हमारी घड़ी भी कनेक्ट हो रही थी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को उन्होंने कंपाइल करा था, एंड एंड में उन्होंने हमको स्कैमर हमारे प्रोडक्ट को वाइट लेबल कि हमने चाइना से कॉपी पेस्ट करा, और उसके साथ इमोशनल मार्केटिंग और फ्रॉड और हमने झूठ बोला, ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी। तो हमने जब वो वीडियो देखी थी तब भाई ने टेस्टिंग काफी मेहनत करी थी, जो सिनेमैटिक्स थे, जो इफेक्ट्स थे, सारी चीजें काफी बढ़िया से लगाए थे। बट ये फैक्ट्स को कंपाइल करके जो एक एंड में कंक्लूजन था कि भाई हम ये सारी चीज़ें हैं, हम स्कैमर, ये वो एक्यूरेट नहीं था। एंड ज़्यादातर लोगों को शायद आइडिया ना हो, बट एक क्रिटिकल रिव्यू, अगर आप प्रोडक्ट को अच्छा बुरा बोल रहे हो, एंड एक पर्सन को चोर बोलना या फिर स्कैमर बोलना या फिर प्रोडक्ट को वाइट लेवल बोलना, ये बहुत डिफरेंट एंगल है। तो अब देखो इस वाले केस में हमारे पास ना दो ऑप्शंस थे। एक था कि हम रिप्लाई करते वीडियो में कि हमने ये सारी चीजें नहीं करी हैं और कैसे कैसे हमने खुद बिल्ड करा है जहाँ जहाँ पे चीजें थी। इसमें होता क्या कि पहले मैं रिप्लाई करता, फिर वापस एक पर्सन का, उसके साथ 4 लोगों का, और बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी वीडियोस बनाते। एंड वो रिप्लाई बहुत टाइम तक चलता है, एंड उस चीज को प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है एलवेस यादव के फ्रेंड अज्जू 0008 के बारे में। तो अज्जू 0008 अपने एक्स वाइफ को रिप्लाई दिए। अब वही पूरा मैटर क्या है इनका, ये तो मैं आपको अपने पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। कीर्ति मेहरा अज्जू के साथ घूमती है और ये देखकर उनकी एक्स वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाई इसी लफड़े पर आज अज्जू 0008 भी अपनी एक्स वाइफ को रिप्लाई किए हैं, आप लोग देखिए। बहुत बार बोल लिया है आप सबसे, पर आपको समझ में नहीं आ रही वो चीजें। मैंने नाम भी नहीं लिया, मैंने बहुत बार बोल लिया, बट आप सोच रहे हो कि पागल हूं मैं आपको सीधी सी चीज समझा देता हूँ, सीधा बता देता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। देखो कीर्ति को भाई बीच में खींचना छोड़ दो, जो घसीट रहे हो तुम उस लड़की को, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगली चीज, किसी की जिंदगी खराब करके मानोगे क्या, ये बता दो मुझे। घर परिवार सबके होते, सबको सब कुछ पता होता है, ठीक है। वो बंदी किसी को कुछ नहीं बोलती इनडायरेक्टली वे में, कैसे भी उसने कभी कुछ नहीं बोला आज तक, और तुम आके फैसला कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि किसी के बारे में ये सब चीजें बोलते वक्त तुम खुद अपने गरबान में झांक के देख लो, तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। और मुझे पता है ये 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, जो भी है, मतलब जो है, उनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। एक बार अपने घर वालों को बोल के देखना जो बातें तुम बोल रहे हो। मेरी पर्सनल चीजों की वजह से तुम किसी को भी गाली दे रहे हो, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, जो गंद बोल रहे हो, तुम अभी तक समझ में नहीं आया। यूट्यूब टाइटल्स थंबनेल से समझ में आ जाता है लोग को कि कौन व्यूज के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और गाइस अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।